अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ में टकराहट पैदा करती है, तनाव पैदा हो रहा है, संघर्ष हो रहा है। इस संघर्ष को, तनाव को समाप्त करना है तो हमको विविधता में वो एकत्व के दर्शन करने का जो भारतीय मूल मंत्र था उसको फिर से स्वीकार करना पड़ेगा। आज पर्यावरण की समस्या भयंकर है, पर्यावरण का स्खलन हो रहा है, कम हो रहा है, प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। क्यों हो रहा है? इसका मूल कारण है विकास की हमने दोषपूर्ण दृष्टि अपना ली, और विकास की दोषपूर्ण दृष्टि के कारण से अधिकाधिक उपभोग और उपभोग की लालसा को पूरा करने के लिए अधिकाधिक उत्पादन, और अधिकाधिक उत्पादन करने के लिए प्रकृति का बेरहमी से शोषण, ये जो चक्र चला है, इस चक्र ने लोगों की नींद छीन ली है, चैन छीन लिया है, तनाव और अवसाद से ग्रस्त समाज हो गया है। इसलिए इसको बदल करके हमको एक नए तरह की रचना विकास की बनानी पड़ेगी, जो जीडीपी। छोटा सा पहले सवाल कर लेते हैं डॉक्टर साहब, एक छोटा सा सवाल है, जहाँ आज पूरा समाज हमारा असंतुलित हो रहा है, सांस्कृतिक रूप से अगर हम लोग बात करें तो हम लोग उसके परिवेश से एकदम दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में यह पुस्तक कितना कारगर सिद्ध होगा? पुस्तक तो विचार देती है, गोष्ठियाँ भी विचार देती है। विचार के आधार पर ही लोगों का मन और मस्तिष्क परिवर्तन होता है, और मानसिक परिवर्तन होने के कारण से व्यवहार में परिवर्तन होता है। आज संकट यह है कि लोगों के सामने विचार भी मूलभूत नहीं जा रहा है, और इसलिए व्यवहार भी बदल रहा है। विचार शुद्ध होगा, विचार ठीक होगा तो हमारा व्यवहार भी बदलेगा, और व्यवहार बदलने के कारण से आज जितने भी प्रकार के कांड हो रहे हैं उससे हमको मुक्ति मिलेगी। एक अहम सवाल है, एक अर्थशास्त्री हैं और हिंदू चिंतन की भी बात कई पुस्तकों में आपने जिक्र भी किया है। तो जो अर्थव्यवस्था भारत की, जो अभी पक्ष और विपक्ष दोनों में बहस छिड़ी हुई है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि क्या यह जो उतार चढ़ाव है उसको किस रूप में आप देखते हैं? दरअसल दूसरी पंचवर्षीय योजना से हम लोगों ने गलत रास्ता पकड़ लिया। नेहरू महिलानोबिस मॉडल के नाम पर रूस और पश्चिम में चलने वाले विकास के मॉडल को ही हमने अपना लिया। उसका परिणाम ये हुआ, भारत तो छूट गया, भारत नकलची बन गया। भारत ने दुनिया के देशों की जैसी अर्थव्यवस्था थी वैसा ही बनाने का प्रयत्न किया, और इसके कारण से खेती उपेक्षित हो गई, हमारे छोटे उद्योग उपेक्षित हो गए, हमारे छोटे दस्तकार, कामगार, शिल्पकार वो उपेक्षित हो गए। इसलिए सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई, सेंट्रलाइज हो गई है, केंद्रीयकरण बढ़ गया है। मैंने अपनी इस हिंदू अर्थचिंतन की पुस्तक में इसको विस्तार से समझाने का प्रयत्न किया है। ग्रोथ का मॉडल भी नया लाना पड़ेगा, उसको मैंने सुमंगलम मॉडल कहा है। और अपने ये जो 4 महत्व के सेक्टर है उसमें हमारा ग्रामीण क्षेत्र आता है, हमारा वनवासी क्षेत्र आता है, हमारे किसान आते हैं, मजदूर आते हैं, छोटे व्यापारी और छोटे उद्योगपति आते हैं। इनको अधिक प्रोत्साहित करना पड़ेगा, तब भारत की अर्थव्यवस्था संभलेगी। और हमको उपभोग शैली और जीवन शैली भी बदलनी पड़ेगी। इस वर्तमान भोगवादी उपभोग शैली और जीवन शैली को लेकर के सब लोगों के सर्वे भवन्तु सुखिनः नहीं हो सकता। चंद लोगों के लिए तो बहुत अधिक सामान मिल जाए, पर सर्व सामान्य व्यक्ति के लिए सब प्रकार की सुविधाएं मिलना मुश्किल है। इसलिए नए मॉडल पर विचार करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ देश के जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर बजरंग लाल गुप्ता जी, और हम आगे इनसे चर्चा करेंगे कि देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें इस असमंजस की जो स्थिति है वो क्यों है, और आगे सांस्कृतिक रूप से देश की जो संस्कृति है उस पर जो प्रहार हो रहा है, पश्चिमी संस्कृति को लोग अपनाते जा रहे हैं, और उपभोक्तावादी जो संस्कृति है उसको कैसे रोका जाए, हम इस पर भी विस्तृत चर्चा करते रहेंगे। और आगे हम बहुत कुछ बातें आपको बताएंगे। आप हमारा चैनल इसी प्रकार देखते रहें। नेशनल थॉट्स के लिए रजनीकांत तिवारी।